हरे भरे जंगल के एक शांत कोने में एक छोटा सा सुंदर घर था। उस घर में रहता था मोंटी, जंगल का सबसे मेहनती और जिम्मेदार खरगोश। मोंटी के घर में उसकी पत्नी रानी और उसके 3 प्यारे बच्चे चिंटू, मिंटू और टिम्मी भी रहते थे। मोंटी के अंदर एक ही बात थी, अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ भी करूंगा। जैसे ही हल्की रोशनी उसकी लकड़ी की खिड़की से अंदर आती, वह एक लंबू जम्हाई लेकर उठ जाता। सबसे पहले वह अपने खेतों की ओर जाता। खेत घर से थोड़ा दूर थे, इसलिए वह एक मजबूत सा कंधे पर बोरों को उठाने वाला बेल्ट पहनता था। कई बार खेतों से घर तक बोरियां ले जाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती। जब खेत में गाजर, मूली, पत्ता गोभी और पालक की फसल तैयार होती, मोंटी उन्हें सावधानी से काटता। फिर वह उन सब्जियों को एक बड़ी बोरी में भरता। कभी कभी बोरी इतनी भारी हो जाती कि छोटे छोटे खरगोश के पंजों पर जोर पड़ता, पर मोंटी हार नहीं मानता। वह बोरियां अपनी पीठ पर रखकर धीरे धीरे घर की ओर चलता। पसीना बहता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती। उसके बच्चे अक्सर दरवाजे से झांकते हुए कहते, पापा आ गए, पापा बोरी लेकर आ रहे हैं। मोंटी उन्हें देखकर थकान भूल जाता। मोंटी ने जंगल में एक छोटा सा लाल रंग का ट्रैक्टर भी रखा था। वो ट्रैक्टर बहुत तेज नहीं था। कुछ दिन वह बोरी उठाने के बजाय ट्रैक्टर में बड़ी टोकरी लगाकर सब्जियां भरता और खेत से घर तक ट्रैक्टर चलाकर आता। ट्रैक्टर के इंजन की धक धक की आवाज पूरे जंगल में गूंजती। घर के लिए राशन लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। कभी वह अपनी टोकरी लेकर जंगल की मंडी जाता, जहां चावल, दाल, आटा, तेल सब मिलता था। वह दुकानदार हिरन भाई से कहता, थोड़ा ज्यादा दे, मेरे बच्चे ज्यादा खाते हैं। राशन को मोंटी कभी ट्रैक्टर में रखकर लाता। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि चीजें भारी हैं या रास्ता लंबा। उसे बस अपने परिवार को खुश रखना था। कभी खुद खाना भी बनाता। जब रानी किसी काम में व्यस्त होती, तो मोंटी तुरंत रसोई का कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता। वह कहता, आज पापा बनाएंगे स्वादिष्ट खाना। फिर वह गाजर का सूप बनाता, मूली का सलाद और बच्चों की पसंद गाजर का मीठा हलवा। रसोई से भाप उठती रहती। मोंटी की नाक पर थोड़ा सा आटा लग जाता। बच्चों के लिए कुछ न कुछ करता रहता। उसके तीनों बच्चे बहुत शरारती लेकिन प्यारे थे। मोंटी कभी मना नहीं करता। वह अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता। एक दिन जब मोंटी बहुत थक गया था, उसके बच्चे उसके पास आए। उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा कार्ड बनाया था, जिस पर लिखा था, हमारी ताकत हमारे पापा। मोंटी की आंखें भर आई। वह बोला, तुम लोग ही मेरी ताकत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। उस दिन मोंटी ने समझा कि उसकी मेहनत ने उसके परिवार को कितना खुश रखा है, और वही उसकी असली जीत थी।